अक्सर चाय बनाने के बाद हम चाय की पत्ती को फेंक देते हैं। क्या आप जानते हैं कि ये उबली हुई वेस्ट चाय हमारे लिए कितने काम की है? आप अगर इसके बेनिफिट्स जानेंगे तो हैरान रह जाएंगे। ये हमारे लिए बहुत ही गुणकारी है। तो आइए जानते हैं ये कितनी गुणकारी है। चाय में एंटीऑक्सीडेंट गुण पाए जाते हैं जो हमारी त्वचा के लिए बहुत ही गुणकारी होते हैं और बालों के लिए भी बहुत फायदेमंद होते हैं। चाय की पत्ती को आप एक पतीले में लीजिए और उसे 2 गिलास पानी में आप डाल दीजिए और उसमें एक नींबू निचोड़ करके छिलकों समेत उसमें डाल दीजिए। तो इसे उबालते रहिए। जब पानी आधा रह जाएगा तो आप इसे ठंडा कीजिए और शैम्पू किए हुए बालों पर आप डालेंगे तो आपके बाल एक तो स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, ऊपर से बालों में चमक भी आ जाएगी और बालों की ग्रोथ भी अच्छी हो जाएगी। आप हफ्ते में एक बार ये इसे अप्लाई कर सकते हैं। चाय की पत्ती हमारे आँखों के लिए भी बहुत फायदेमंद होती है। अगर आपके डार्क सर्कल हो रहे हैं तो आप 2 टी बैग ले लीजिए, उसे पानी में डुबो करके ठंडा करिए और उसको अपनी आंखों के ऊपर रखिए। तो आप 10 से 15 मिनट तक अपनी आंखों पर रखेंगे तो एक तो आपकी आंखों को ठंडक मिलेगी और इससे आपके डार्क सर्कल भी दूर हो जाएंगे। ये आप 2-3 दिन में एक बार कर लीजिए, बहुत जल्दी आपके डार्क सर्कल दूर हो जाएंगे। इस टी बैग को आप टैन हुए एरिया पर रखेंगे तो आपकी धीरे धीरे टैनिंग भी दूर हो जाएगी। आप इसे रेगुलर इस्तेमाल कीजिए, आपकी टैनिंग दूर हो जाएगी। अब मैं आपको एक पैक बनाना बता रही हूँ जो बहुत बढ़िया है। अगर आप इसको रेगुलर यूज करते हैं तो आपकी टैनिंग भी दूर होगी और चेहरे पे काली झाइयाँ पड़ गई हैं तो वो भी दूर होगी और अगर कील मुहासे हो गए हैं तो वो भी दूर हो जाएंगे। अगर कील मुहासों के निशान है तो वो भी धीरे धीरे जाने लग जाएंगे। तो ये बहुत ही अमेजिंग पैक है जो आप बनाइए। यहाँ पर मैंने चाय की पत्ती को अच्छी तरह से धो लिया है और फिर इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे मैंने चाय की पत्ती 2 चम्मच ली है और उसके अंदर 1 चम्मच हम डालेंगे चावल का आटा। अगर आपके पास चावल का आटा नहीं है तो आप इसकी जगह बेसन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और 1 चम्मच लिया है मैंने टमाटर का जूस। अगर आपके पास टमाटर का जूस ना हो तो आप दही भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और 1 चम्मच लिया है मैंने इसमें हनी। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आप डालना चाहो तो इसमें 2-4 बूंदे नींबू के रस की भी डाल सकते हैं। इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए और अब इसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने चेहरे पे और हाथों पे। देखिए, अगर आप हाथ पे लगा रहे हैं तो इसको ऐसे लगाइए, जैसे स्क्रब यूज करते हैं ऐसे कीजिए। सब जगह ऐसे हाथ पर लगा लीजिए। इसे आप नेल्स पर भी लगा सकते हैं, इससे नेल्स में अच्छी शाइनिंग आएगी। और उसके बाद आप इसको ब्रश से रगड़ दीजिए ताकि मैल वैल सारी जो है वो निकल जाए। ये फंस जाती कई बार। और इसको अच्छे से इस पे मसाज की तरह करेंगे, जैसे मसाज करते हैं, स्क्रब करते हैं, ऐसे करेंगे। हम सर्कुलर मोशन में करेंगे। अगर आप फेस पे कर रहे हैं तो आप इसको फेस पे भी ऐसे हल्के हाथों से कर सकते हैं मसाज, एंटी क्लॉकवाइज। ये देखिए कितना साफ हो गया है। ये इससे आपकी त्वचा बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट हो जाती है। इसके इस्तेमाल से ड्राई हुई त्वचा भी बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो जाती है। जैसे सर्दियों में हमारी त्वचा रूखी रूखी हो जाती है तो ये लगाने से बहुत सॉफ्ट लगती है। आप फर्क देखेंगे, आपको खुद को लगेगा कितनी साफ होगी स्किन और एकदम सॉफ्ट है। आप इसे एज ए स्क्रब की तरह भी यूज कर सकते हैं। अगर आपको ये पैक बनाने में थोड़ी मुश्किल लगती है तो आप सिंपल इस वाली चाय की पत्ती को अपने हाथों पर लगाएंगे तो भी बहुत साफ हो जाते हैं हाथ। आप सबसे पहले इसी को अप्लाई करके देखिए। चाय की पत्ती से ही सिर्फ हाथों को अच्छी तरह से, जैसे मैंने रगड़ रगड़ के बताया है, ऐसे आप मसाज करते हुए करेंगे तो आपको एकदम स्किन साफ साफ और मुलायम दिखेगी। आपका खुद मन करेगा इसका पैक भी बना करके लगाया जाए।
ये बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग पैक है। आप पैक और ये चाय की पत्ती जरूर लगाइए। गर्मियों में इसकी आइस क्यूब लगाने से बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है। आप एक पतीले में पानी उबाल लीजिए और उसमें ये उबली हुई पत्ती डाल दीजिए और उसके अंदर कुछ पत्तियां मिंट लीव्स की डालिए और 1-2 बूंदे नींबू की डाल दीजिए। तो आप इसकी आइस बना लीजिए। तो उसे चेहरे पर लगाने से भी आपका ग्लो आएगा और आप बहुत ज़्यादा फ्रेशनेस महसूस करेंगे। पत्ती लकड़ी के फर्नीचर के लिए भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद होती है। आप इसके उबले हुए पानी से अगर आप रगड़ते हैं लकड़ी के फर्नीचर को तो वो उसमें बहुत ज़्यादा शाइनिंग आ जाती है और एकदम साफ लगते हैं जैसे आपने अभी खरीदा हो। इसके बाद अगर आप तारपीन का तेल लगा लेते हैं तो और भी ज़्यादा शाइनिंग आ जाती है। इस उबली हुई चाय की पत्ती को अगर आप लकड़ी के फर्नीचर के ऊपर लगाते हैं और उससे आप रगड़ते हैं तो आपका फर्नीचर बहुत ही ज़्यादा नया नया लगता है और जितने भी निशान होते हैं वो भी दूर हो जाते हैं। ऊपर से आप इसको तारपीन का तेल लगा दीजिए तो एकदम ऐसा लगेगा जैसे आप बाजार से लेकर आए हैं। थोड़ा सा तारपीन के तेल से उसके बाद साफ कर दीजिए तो एकदम चमकदार हो जाता है। और अगर आप शीशा साफ करना चाहते हैं तो इसको उबले हुए पानी को आप स्प्रे बोतल में भर करके उसके ऊपर शीशे के ऊपर स्प्रे कीजिए और फिर इसको सूखे कपड़े से साफ कर देंगे तो आपका शीशा एकदम नया नया हो जाएगा। और अगर आपके कांच के बर्तन हैं तो वो भी इससे साफ हो जाएंगे। ये मैंने अलमारी के ऊपर साफ किया था। पहले ये काफ़ी ऑयली हो रही थी और अगर उसके बाद मैंने साफ किया तो देखिए कितनी साफ हो गई है। एकदम जितने भी ग्रीस के दाग होते हैं वो सब दूर हो जाते हैं और एकदम साफ साफ लगते हैं। चाय की पत्ती को उबाल करके उसे गुनगुना होने पर अपने पैरों को उसमें डुबो कर रखते हैं 10 मिनट के लिए तो आपके पैरों में जो बदबू आती है जूतों की वो दूर हो जाएगी, दुर्गंध सारी दूर हो जाएगी। आप ये भी करके देखिए। ये उबली हुई चाय की पत्ती आपके पौधों के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। आप उबली हुई चाय की पत्ती को अच्छी तरह से धो लीजिए और उसे सुखा दीजिए। सुखा करके उसे अपने प्लांट में डालेंगे तो इससे आपके पौधे बहुत स्वस्थ हो जाएंगे और बहुत तेजी से बढ़ेंगे और ग्रीन ग्रीन भी बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, हेल्दी हो जाते हैं बहुत ज़्यादा पौधे भी। तो आप इसे रेगुलर डालते रहिए तो आपके पौधे को बहुत ज़्यादा अच्छी खाद मिलेगी। उबली हुई चाय की पत्ती से आप बर्तन साफ करेंगे तो बर्तनों में भी बहुत ज़्यादा चमक आएगी, चाहे वो कांच के बर्तन हो, चाहे स्टील के हों, चाहे पीतल के हों। अगर बहुत ज़्यादा गंदे बर्तन हैं तो आप उसे चाय की पत्ती से अच्छी तरह से रगड़िए और उसके बाद आप नॉर्मल अपने किसी भी डिश वॉश से साफ कर लीजिए तो आपके बर्तनों में भी चमक आ जाएगी। और अगर आपके बर्तनों में बदबू आ रही है, जैसे आप नॉनवेज बनाते हैं या अंडा बनाते हैं तो वो उसमें से बदबू आने लग जाती है बर्तनों में, तो आप पहले ये चाय की पत्ती को लगा दीजिए और उसके बाद अच्छी तरह से किसी भी डिश वॉश से आप साफ कर लेंगे तो बदबू सारी दूर हो जाएगी। तो देखा आपने इस चाय की पत्ती के कितने गुण हैं। जिसे हम वेस्ट समझ करके फेंक देते हैं वो हमारे लिए कितनी ज़्यादा लाभकारी है। ये तो वही बात हुई, आम के आम गुठलियों के भी दाम। चाय भी पी ली और उबली हुई चाय के यूज़ भी कर लिए, फुल पैसा वसूल है ये। तो अब जब भी आप चाय बनाएं तो चाय की पत्ती को संभाल करके रख लीजिए, ये बड़े काम आएगी आपकी चाय की पत्ती। तो फिर से मिलेंगे हम, जब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए और सदा मुस्कुराते रहिए। थैंक यू।